दोस्तों नमस्कार, मैं बीबी तिवारी एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल की आर्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अपने जो नए राष्ट्रीय संसद भवन बन रहे हैं उस संसद भवन के प्रतीक चिन्ह यानी जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो कि वर्तमान में नए बन रहे संसद भवन के ऊपर छत पर स्थापित किया गया। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे जो है स्तंभ अशोक स्तंभ के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे वह स्थापित है, किसने स्थापित किया, क्या उसके बारे में डिटेल में। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज अपने इस संसद भवन के अशोक स्तंभ में, क्योंकि अशोक स्तंभ यह सारनाथ में अशोक के द्वारा स्थापित वह चिन्ह है जो कि सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। और मृगदाव अर्थात कुंडल वन जिसे मृगदाव के रूप में सारनाथ में स्थापित है, और यही सारनाथ के में जिसे प्राचीन काल में मृगदाव कहते थे, इसी सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थापित है, इस अशोक स्तंभ में क्या क्या चीजें थी उसके बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों ये इमेज भी है जो आपके सामने है, और इस इमेज में माननीय श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो उद्घाटन कर रहे हैं, इसी शिलान्यास के समय पर यह चित्र है जो आपके सामने है। इसे हम लोग बेहतर रूप में देख भी सकते हैं। पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद आप जो है इसके कंटेंट से देखते हैं। तो यहां पर यह जो संसद भवन की जो चिन्ह है, इसी संसद भवन का जो चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह है जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह आपके सामने यह गरजता हुआ शेर है जो कि भारत में भारतीयों का प्रतीक के रूप में एक चिन्ह के रूप में जिसे संसद भवन पर स्थापित किया गया है। यह अपने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो इसका शिलान्यास करते हैं, और इसी शिलान्यास पे संसद भवन के यह शिलान्यास पे करते हुए आपकी इस तस्वीर मुझे जो है आपके पास यह संग्रहित है। तो इस जो आपने देखा यह संसद भवन के रूप में स्थापित है, जहां पर सिंह भी है, इस पे चक्र भी बने हुए हैं, और इस पे चार चिन्ह जो है जो चार पशुओं के रूप में है। आइए अब हम लोग देखते हैं अशोक स्तंभ। यह सारनाथ में के द्वारा सारनाथ अशोक स्तंभ पर लिया गया था, जो कि सारनाथ में स्थापित है, मौर्य काल में बनाया गया था। और वही मौर्य काल जब अशोक का समय था, अशोक ने अशोक स्तंभों को बहुत से कहते हैं 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, और अशोक स्तंभ भी उसमें से एक थे। अशोक कालीन चार पशुएं इसमें संग्रहित हैं, और चार पशुओं में चारों दिशाओं के प्रतीक है। और वो चारों पशु कौन है? पहले जो पशु के रूप में और चार दिशाएं के रूप में है, शेर उसका पहला सिंह है। सिंह जिसे शेर कहते हैं, जैसा कि आप चिन्ह में देख सकते हैं, यह उत्तर दिशा का प्रतीक है। हाथी जो है पूर्व दिशा का प्रतीक है, घोड़ा दक्षिण दिशा का प्रतीक है, बैल आपका पश्चिम दिशा का प्रतीक है, रेगिस्तान यानी पश्चिम दिशा का बैल प्रतीक है। ये दिशाएं आपको हर दिशाएं जो है वह अशोक स्तंभ के अपने प्रमाण को प्रस्तुत करती हैं और उसी के प्रतीक रूप में मानी जाती हैं। संसद भवन के रूप में यह नए संसद भवन की छत पर सारनाथ स्तंभ को स्थापित किया गया है, और यह चिन्ह के रूप में स्थापित है। जो संसद भवन नई संसद भवन जिसका आकार त्रिकोणीय आकार है, उसके शीर्ष छत पर इसे स्थापित किया गया है। सिंह स्तंभ है, चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए चार शेर हैं। कितने शेर हैं? चार शेर हैं। यह बौद्ध धर्म में शेर को विश्व गुरु तथा बुद्ध को माना जाता है, यानी कि जो तथागत बुद्ध को जो है सिंह के रूप में माना जाता है, और यह बौद्ध धर्म की पहचान है। बौद्ध धर्म में शेर को विश्व गुरु अर्थात तथागत बुद्ध को सिंह के रूप में इंगित किया गया है, इसी को इंगित किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन किसने किया है? तो आपके यशस्वी प्रधानमंत्री ने 11 जुलाई 2022 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। निर्माण के बारे में देख लेते हैं, तो इसके निर्माता जो है वास्तुकार सुनील देवरे को माना जाता है, यानी सुनील देवरे ही इसके निर्माता थे। इस प्रतिमा को जो सिंह स्तंभ है उसे, यह मूर्तिकार है और औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, जो कि महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। यह सुनील देवरे जी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मूर्तिकार हैं, जैसे कि राम सुतार मूर्तिकार थे, उसी तरह से सुनील देवरे भी जो है एक मूर्तिकार के रूप में है, और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से शिक्षित है। इसकी लंबाई जो है 6.5 मीटर है। किसकी? इस जो स्तंभ स्थापित है इसकी लंबाई 6.5 मीटर है। यहां पर 9500 केजी वजन के जो है धातुओं का प्रयोग किया गया है।
जिसमें स्टील की धातुएं हैं कुछ, और कुछ जो है कांस्य मेटल के रूप में है। जो इसका माध्यम जो बनाया गया है वह माध्यम किस माध्यम में है, तो यह कांस्य मेटल में है। कांसा जो है आप जानते हैं कि धातुओं को कार्बिंग में किया गया है, जो कांसे में बनाई गई है। मूर्ति सपोर्ट एंगल जो है, जिसके चारों तरफ एंगल है, वह 6500 किलोग्राम स्टील रॉड का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो यह थी आपके जानकारी जिसे हम लोगों ने शेयर किया, और इसी के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका अगला सेशन कोई और होगा, इसके लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने चैनल को हमेशा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए जो है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।